हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसकी हम एक क्विक और डिटेल्ड समरी देखेंगे, साथ ही साथ में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये लेसन आपकी नॉवेल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी थी, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब द डायरी ऑफ यंग गर्ल नॉवेल से निकाला हुआ एक पार्ट और उसे एक लेसन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। समझ आ गया? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, इन दिस लेसन एनी टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली and having no one to talk to despite being surrounded by family and around 30 people whom she called her friends. इस लेसन में एनी फ्रैंक अपनी लोनलीनेस की बात कर रही है कि उनके पास बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल्दो उसकी फैमिली बहुत लविंग है, उसके पास उसकी एक सिस्टर है, काफी सारे ऐसे ही दोस्त भी हैं, बट शी इज नॉट हैविंग दैट वन ट्रू फ्रेंड जिनसे वो अपनी प्राइवेट बातें शेयर कर सके। ठीक है, उसके आसपास करीबन 30 ऐसे लोग हैं जिनको वो अपना दोस्त कह सकती है, बट स्टिल शी इज नॉट हैविंग दैट वन ट्रू फ्रेंड। समझ आ गया? ओके। Thus she takes the decision of writing her feelings in a diary. तो एनी फ्रैंक डिसाइड करती है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स एक डायरी में लिखेंगी। It is unusual for her to write in a diary, but she is really in need of a true friend. एनी के लिए ये बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखना। उसने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया, बट स्टिल ये उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब वो अपनी फीलिंग्स को और अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख पा रही थी। दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू राइट एवरीथिंग इन हर डायरी। Thus she decides to name her diary Kitty, and unlike other people, she is not going to mention just facts in it. एनी फ्रैंक कहती है कि और लोग भी डायरी लिखते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के सिर्फ फैक्ट्स एक फॉर्मल तरीके से डायरी में मेंशन कर देते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे वैसा नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड बने और मैं इससे अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ। तो इसलिए वो अपनी डायरी का नाम किटी रखती है। She starts with writing her background to make it easier to understand for anyone who reads it later. तो सबसे पहले वो अपने बैकग्राउंड की डिस्क्रिप्शन देती है थोड़ी सी, कि एनी फ्रैंक है कौन, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पर स्कूल जाती थी, एवरीथिंग, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई उसकी डायरी पढ़े तो वो एनी फ्रैंक को समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले वो अपने बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन देती है। वो बताती है कि उसके पापा बहुत बहुत लविंग हैं और ही वॉज 36 years old और उनकी मम्मी 25 साल की, तब जाकर उन लोग की शादी हुई। फिर इस दुनिया में मार्गॉट आई, फिर एनी, एंड दे ऑल शिफ्टेड टू होलैंड। होलैंड के एक स्कूल में एनी फ्रैंक पढ़ती थी, मतलब 1st ग्रेड से 6th ग्रेड तक वो उसी स्कूल में पढ़ी। और उनका फेयरवेल काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि उनकी टीचर और एनी फ्रैंक बोथ वर इन टीयर्स ऑन द डे ऑफ फेयरवेल। ये सब उसने बताया एक बैकग्राउंड के लिए, ताकि कोई समझ पाए कि एनी फ्रैंक है कौन। समझ आ गया? ओके। शी डिस्क्राइब्स हर फैमिली एंड अर्ली चाइल्डहुड व्हेन दे ऑल माइग्रेटेड, हर अर्ली स्कूलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले वो हर एक चीज का अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे देती है, अपनी फैमिली के बारे में, बचपन के बारे में, और ये भी बता देती है कि वो कब होलैंड शिफ्ट हुए और होलैंड में कौन से स्कूल में पढ़ी। सब कुछ उसने अच्छे से डिस्क्राइब किया। ओके, आफ्टर गिविंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर बैकग्राउंड, शी कम्स टू द प्रेजेंट डे वेयर शी टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट डे। ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद नाउ शी इज कमिंग टू द प्रेजेंट डे, जिस दिन वो डायरी लिख रही है, और वो हमें रिजल्ट डे के बारे में बता रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले एनी फ्रैंक को डायरी मिली एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑन हर 13th बर्थडे। ओके, उसे डायरी मिलती है, वो उस डायरी में पहले अपनी डिस्क्रिप्शन लिखती है, बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ। नाउ शी इज कमिंग टू द प्रेजेंट डे, और उस दिन वो स्कूल में जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है उसके बारे में डायरी एंट्री कर रही है। हो गया क्लियर? ओके।
Everyone in the class is nervous about their result and boys are even making bets. तो एनी बताती है कि क्लास में सब लोग रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रखे हैं और क्लास के बॉयज तो इवन बेट लगा रहे हैं एक दूसरे से कि तू पास हो जाएगा, तू नहीं होगा, तू हो जाएगा, तू नहीं होगा, लाइक दैट। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी समर वेकेशन पैसे कलेक्ट किए हैं ताकि वो बेट लगा सके। ऐसा माहौल है क्लास में, ठीक है। एनी वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स। एनी फ्रैंक अपने लिए और अपनी गर्ल फ्रेंड्स के लिए काफी ज्यादा श्योर है। उसे पता है कि वो लोग पास हो जाएंगे और एनी भी पास हो जाएगी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में डाउट है जो कि है मैथ्स। शी हैड गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर मिस्टर कीजिंग, हु वाज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर फॉर हर टॉकिंग हैबिट्स। एनी की अपने टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी, सभी टीचर्स के साथ उसकी एक अच्छी इक्वेशन थी सिवाय मिस्टर कीजिंग के। मिस्टर कीजिंग उसके मैथ के टीचर थे और वो एनी फ्रैंक से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि एनी उनके लेक्चर्स के दौरान बीच बीच में बात किया करती थी। Thus, he started giving her punishments in the form of essays on weird topics such as chatterbox, to which she replied with a full wit. तो मिस्टर कीजिंग की क्लास में एनी बात किया करती थी, तो पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर कीजिंग ने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया जिसमें मिस्टर कीजिंग ने कहा कि तुम्हें एक ऐसे लिखना है जिसका टॉपिक होगा चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर कोई कैसे लिख सकता है, तो एनी फ्रैंक ने अपने डायरी में ये नोट डाला और नोटबुक को बंद करके क्लास में चुप रहने की थोड़ी कोशिश करी। वो घर जाती है, अपना होमवर्क सारा फिनिश कर लेती है, उसके बाद वो देखती है कि मुझे तो एक चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखना है। तो वो कुछ पेजेस नहीं भरना चाहती थी, वो रियल आर्ग्यूमेंट्स पेश करना चाहती थी मिस्टर कीजिंग के सामने कि बात करने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। कोई भी पेज भर सकता है, वर्ड्स के बीच में ज्यादा गैप दे सकता है, लेकिन एनी वो नहीं करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू प्रेजेंट गुड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। She wrote essays that were funny and explained that this was a trait that she inherited from her mother and not much could be done about it. तो एनी ने अपना होमवर्क किया, मतलब चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखा जिसमें ये आर्ग्यू किया कि ये जो बात करने वाला ट्रेट है ये मुझे मेरी मम्मी से मिला है, मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बात करती हैं, तो ये चीज मेरे डीएनए में है सर, एंड आई कांट हेल्प इट। मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे जीन्स में है। इनहेरिटेड ट्रेट्स का आप कुछ नहीं कर सकते। ये आर्ग्यूमेंट्स उसने अपने ऐसे में लिखी। मिस्टर कीजिंग वाज क्वाइट सैटिस्फाइड विद दोज आर्ग्यूमेंट्स। तो कुछ दिन तक मिस्टर कीजिंग ने उसे टोका नहीं, लेकिन फिर से एनी ने बात करना शुरू कर दिया क्लास में। तब मिस्टर कीजिंग ने उसे एक दूसरा असाइनमेंट दिया। इस बार टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब एक खराब आदत जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो एनी ने फिर से इसके ऊपर ऐसे लिखा, ठीक है। When he assigned her an extra assignment on the topic quack quack quack, said Mistress Chatterbox, she decided to present good arguments in the form of poetry. Second time incorrigible chatterbox पर उसने लिख दिया ऐसे। मिस्टर कीजिंग ने फिर उसे कुछ दिन तक कुछ नहीं कहा बात करने के बारे में, लेकिन जब तीसरी बार एनी नहीं मानी, फिर भी वो क्लास में बात करती रही, तब मिस्टर कीजिंग ने उसे कहा कि इस बार तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, तुम्हें एक ऐसे लिखना है जिसका टॉपिक होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। पूरी क्लास इस बात पर हंसने लगी। एनी को भी थोड़ी हंसने की एक्टिंग करनी पड़ी क्योंकि उसकी इंसल्ट हो रही थी क्लास के सामने। इस बार एनी ने सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसी बातें लिखूंगी अपने ऐसे में कि मिस्टर कीजिंग मुझे दोबारा कभी क्लास में बात करने के लिए नहीं टोके। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो ऑलरेडी 2 बार चैटर बॉक्सेस के बारे में लिख चुकी है, तो उसके आइडियाज कम पड़ने लग गए थे। तो वो अपने फ्रेंड की मदद लेती है और उसकी फ्रेंड पोइट्री में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो वो एक पोइट्री लिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल पोइट्री। She wrote about a male duck who knocked baby ducklings to death because they quacked too much. तो एनी ने अपनी पोइट्री में लिखा कि एक बार एक फैमिली थी जिसमें एक मदर डक थी, फादर स्वान था और उसके 3 बेबी डकलिंग्स थे।
तो वो बेबी डकलिंग्स बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक की आवाज करते रहते थे, जिसकी वजह से फादर स्वॉन ने उन्हें मार दिया, मतलब पीट पीट कर मार डाला जान से। ये आर्ग्यूमेंट उसने अपनी पोएट्री में पेश करी। इस बार होपफुली मिस्टर कीजिंग को एनी की ये बात समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। एंड फाइनली ही टुक इट राइट वे। तो मिस्टर कीजिंग को बात समझ आ गई। आफ्टर दैट थर्ड असाइनमेंट ही नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग। और उस तीसरी असाइनमेंट के बाद एनी को कभी भी मिस्टर कीजिंग ने क्लास में बात करने के लिए टोका नहीं, ठीक है। ये थी हमारी स्टोरी और अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक? डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखना एनी के लिए क्यों स्ट्रेंज था? सबसे पहली बात, वो पहली बार डायरी लिखने जा रही थी, इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए उसके लिए स्ट्रेंज था। और दूसरी बात ये कि उसे ऐसा लगता था एक 13 साल की बच्ची के डेली लाइफ के बारे में कौन इंटरेस्टेड होगा, ना वो ना कोई और फ्यूचर में उस डायरी को दोबारा पढ़ने की इच्छा रखेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन दिस आंसर। हमने लिखा है इट वॉज द फर्स्ट टाइम एनी वॉज राइटिंग इन अ डायरी। तो उसका पहली बार था, शी वॉज राइटिंग इन अ डायरी, तो इसलिए इट वॉज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। शी फेल्ट दैट लेटर नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ अ यंग गर्ल। बोथ दीज फैक्ट्स मेड इट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। तो एनी को लग रहा था कि एक 13 साल की बच्ची की बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा और फ्यूचर में शायद वो भी अपनी इस ऑटोबायोग्राफी को, जो अब बन चुकी है बट उस वक्त डायरी, तो शी थॉट कि फ्यूचर में शायद वो खुद भी अपनी इस डायरी को पढ़ना पसंद नहीं करेगी, तो कोई और क्यों इंटरेस्टेड होगा 13 साल की बच्ची के थॉट्स के बारे में, उसकी डेली लाइफ के बारे में। सो दीज वर द टू थिंग्स जिसकी वजह से डायरी में लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बन जाता है। समझ आ गया? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? एनी को डायरी की क्या जरूरत पड़ गई, उसे क्यों चाहिए डायरी? क्योंकि उसके पास अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। दैट्स व्हाई शी वांटेड टू कीप अ डायरी। तो एनी वांटेड टू कीप अ डायरी एंड राइट इन इट बिकॉज शी हैड a lot going on in her head. She had no friend with whom she could talk about such personal stuff. Thus she decided to maintain a diary. तो एनी फ्रैंक के दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता था और अपनी इन प्राइवेट बातों को किसी से वो शेयर नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, अपनी प्राइवेट बातें बता सके। सो दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, और इसलिए वो अपने डायरी में अपनी फीलिंग्स को लिखा करती थी। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल? कन्फाइड का मतलब होता है पर्सनल बातें बताना। तो एनी को ऐसा क्यों लगता था कि वो डायरी में ज्यादा बेहतर तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती है? वो किसी इंसान को क्यों नहीं बताती थी अपनी फीलिंग्स? क्योंकि उसे ऐसा लगता था पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब जो पेपर है उसमें आपके थॉट्स अब्सॉर्ब करने का ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। तो किसी को अपनी बातें बताने से अच्छा है कि उसे आप कहीं पर लिख दे। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन दिस आंसर। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो एनी का ये मानना था दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। शी चूज टू कन्फाइड मोर in her diary because she felt there was no friend who could listen to her with enough patience. उसे ऐसा लगता था कि कोई और उसको इतने पेशेंस से सुन नहीं सकता जितना कि डायरी सुन सकती है, ठीक है? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, वो आपके थॉट्स को इजिली अब्सॉर्ब कर सकती है। लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग होगा तो वो इम्पेशेंट हो जाएगा आपके बारे में। वो क्यों सुने आपकी बातें? वो अपनी भी तो बताएगा, वो चाहेगा कि मेरी बातें भी कोई सुने। तो दैट्स व्हाई शी सेज कि पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, और इस वजह से शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी एंड शी डिसाइडेड टू राइट हर फीलिंग्स इन अ डायरी, दोज फीलिंग्स टू समवन। समझ आ गया? लेट्स डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ?
एनी फ्रैंक अपनी लाइफ का वो ब्रीफ स्केच, वो जो बैकग्राउंड दिया था वो क्यों दिया था? ताकि कोई इन फ्यूचर अगर उसकी इस डायरी को पढ़े तो वो समझ पाए कि एनी फ्रैंक कौन थी, ठीक है, वो रिलेट कर पाए जो भी वो डायरी में लिख रही है उस चीज से। तो एनी फील्स इट वुड बी वियर्ड टू जस्ट सिंपली जॉट डाउन फैक्ट्स विदाउट गिविंग हर बैकग्राउंड। एनी का मानना था अगर मैं डायरी में सिर्फ फैक्ट्स लिख दूंगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, तो बैकग्राउंड लिखना पहले इंपॉर्टेंट है, तब जाकर कोई डायरी पढ़ेगा तो उसे समझ आएगा कि किस बारे में बात हो रही है डायरी में, ठीक है। In case someone might read it in future, he or she won't be able to understand vaguely stated facts. Thus, she decided to provide a brief sketch of her life. तो अगर इन फ्यूचर कोई उसकी डायरी को पढ़ेगा तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा जो भी डायरी में लिखा है उस चीज से। तो इसलिए she thought कि मुझे पहले अपने लाइफ का एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देना चाहिए, उसके बाद ही अपनी डायरी एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले उसने अपना लाइफ का ब्रीफ स्केच दिया। समझ आ गया हमें ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते हैं। What tells you that Annie loved her grandmother? लेसन को पढ़ के आपको किन बातों से ये पता चलता है कि एनी अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी? सबसे पहली बात, एनी का बचपन उनकी दादी के साथ ही गुजरा है, तो ऑब्वियसली बचपन में बच्चों को जिसके साथ भी वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उससे अटैचमेंट हो जाती है ना। तो एनी फ्रैंक वाज सो अटैच्ड बाय हर ग्रैंड मदर, और उसने लेसन में ये भी मेंशन किया कि वो अपनी दादी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती है, और ये बात किसी को भी नहीं पता, ठीक है। सो दिस थिंग क्लियरली शोज कि उसकी दादी माँ से वो कितना ज्यादा प्यार करती है। तो यही लिखना है हमें अपने आंसर में। द फैक्ट दैट एनी स्पेंड सम पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड विद हर ग्रैंडमदर इज सेल्फ सफिशिएंट टू इम्प्लाई कनेक्शन बिटवीन द टू। तो एनी फ्रैंक ने अपने बचपन का काफी समय अपनी दादी माँ के साथ बिताया, तो इससे साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड थी, ठीक है। ऑल्सो शी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन हर डायरी दैट शी मिसेस हर ग्रैंडमदर मोर देन एनीवन इज अवेयर ऑफ इज एविडेंट इनफ दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर। तो अपनी डायरी में वो मेंशन करती है कि मैं अपनी दादी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, एंड नो वन इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो इस चीज से हम क्लियरली ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर से कितना ज्यादा प्यार करती थी। समझ आ गया हमें ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? What did he ask her to do? Mr. Keesing एनी से क्यों परेशान थे? क्योंकि वो उनके लेक्चर्स के दौरान बीच में बात किया करती थी। That's why she was so annoyed with Annie. और मिस्टर कीजिंग एनी को क्या करने के लिए कहते थे? वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करते थे अजीब अजीब टॉपिक्स पर, जैसे कि एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स और क्वेक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, अजीब टॉपिक्स पर उसे ऐसे लिखने के लिए दिया करते थे। So Mr. Keesing, Annie's maths professor, was annoyed with her because she would not stop talking during his lectures, as a result of which he gave her assignment as punishments. तो मिस्टर कीजिंग एनी फ्रैंक से इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो उनके लेक्चर्स के बीच में बात किया करती थी, ठीक है, और जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिलते थे, अजीब टॉपिक्स पर ऐसे लिखने को मिलता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे? तो एनी क्या बोलती है कि मैं चैटर बॉक्स क्यों हूं? अपने वो एक एसे में मेंशन करती है ना कि मैंने अपनी मम्मी से ये चीज इनहेरिट की है, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरी मम्मी को भी बात करने की बहुत आदत है और ये चीज मैंने अपनी मम्मी से ही इनहेरिट किया है, मतलब टॉकिंग इज इन माई जीन्स एंड आई कैन नॉट चेंज दैट, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स का आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज वो अपने असाइनमेंट में आर्ग्यू करती है। तो यही लिखना है हमें। एनी एक्सप्लेन्ड दैट शी गॉट दिस हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर, मेंशनिंग दैट इट वॉज इनहेरिटेड। सो शी सेज कि ये ज्यादा बात करने वाली हैबिट मुझे अपनी मम्मी से मिली है और ये इनहेरिटेड ट्रेट है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। समझ आ गया हमें ये क्वेश्चन? आगे बढ़ें। ओके, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? मिस्टर कीजिंग ने
एनी फ्रैंक को क्लास में बात करने की अनुमति क्यों दे दी? जब एनी ने अपना थर्ड असाइनमेंट सॉल्व किया, जिसका टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो इसमें उसने एक ब्यूटीफुल पोयम लिखी जिसमें कि एक फादर स्वान और मदर डक और एक 3 बेबी डकलिंग्स का जिक्र किया था, जिसमें फादर स्वान ने बेबी डकलिंग्स को पीट पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच। ये चीज मिस्टर कीजिंग को अच्छे से समझ आ गई। दैट्स व्हाई ही अलाउड एनी टू टॉक इन हिज क्लास। समझ आ गया? यही लिखना है हमें। On being given the third assignment as a punishment, Annie wrote a satirical piece which was quite promising. Thus, finally, the professor allowed her to talk. अपना थर्ड असाइनमेंट एनी ने एक सटायर के फॉर्म में लिखा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम। तो उस पोएम के आर्ग्यूमेंट्स मिस्टर कीजिंग को कई हद तक समझ आ गए, इसलिए मिस्टर कीजिंग ने एनी को अपने क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? तो क्या एनी सही थी जब उसने ये कहा कि 13 साल की बच्ची के बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इस दुनिया में? हाँ जी, एनी एकदम ठीक थी, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में कोई इतना फ्री नहीं है कि 13 साल की एक कॉमन सी स्कूल जाने वाली बच्ची के थॉट्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। So she was right. Yes, Annie was right in thinking that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl. As she was a common girl, no one would want to know her feelings and so no one would read her diary. तो एनी का ये सोचना बिल्कुल ठीक था कि कोई उसकी डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो 13 साल की एक साधारण सी स्कूल जाने वाली लड़की थी, तो कोई भी उसकी डायरी को पढ़ेगा नहीं और ना ही उसकी फीलिंग्स को जानने में इंटरेस्ट रखेगा। So she was right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल इन एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। तो आप इस लेसन का एनसीईआरटी में देखेंगे बिफोर यू रीड सेक्शन में कुछ डायरीज एंट्री आपको शो हो रखी होंगी, मतलब किस तरह से हम डायरी एंट्री करते हैं वो। सो कंपेयर दीज विद व्हाट एनी राइट्स इन अ डायरी, व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटन इन व्हाट वे एनी इज डायरी डिफरेंट। तो हमें जो बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में डायरी एंट्री गिवन है उसको एनी की डायरी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो एनी के लिए वो डायरी नहीं थी, उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम उसने किटी रखा था। तो और लोगों की तरह वो अपनी डायरी में सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखती थी, अपनी सारी फीलिंग्स को वो अपनी डायरी में लिखा करती थी, इसलिए उसकी डायरी और लोगों से अलग थी, ठीक है। वो ये बातें भी लिखती थी कि पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, इसलिए वो किसी और में ये नहीं बिलीव करती थी कि वो किसी और को अपनी प्राइवेट बातें बताए, ठीक है। That's why she decided कि वो डायरी में ही अपनी बातें लिखेगी और वो इस कंक्लूजन पे पहुंची दैट पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, ठीक है। वो जब भी एक डायरी एंट्री करती थी तो हमेशा स्टार्ट करती थी डियरेस्ट किटी से और एंड करती थी योर्स एनी पर, मतलब वो डायरी को एज अ ह्यूमन बीइंग अपना दोस्त समझती थी। तो इसलिए एनी की डायरी बाकी डायरियों से अलग थी। यही लिखना है हमें अपने आंसर में। एनीज डायरी वॉज एक्चुअली रिटन इन डच। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनी की डायरी सबसे पहले डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, मतलब एनी ने उस डायरी को डच लैंग्वेज में लिखा था। हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। एनी की डायरी बाकियों से कई मायनों में अलग है। शी हैड नेम्ड हर डायरी किटी। सबसे पहली बात तो उसने अपनी डायरी का ही नाम रख दिया, किटी। शी थॉट ऑफ इट एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड। शी कुड कन्फाइड इन किटी। एनी किटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, एक ऐसा इंसान, वो उसे हाँ सच में इंसान ही समझती थी, एक ऐसा इंसान जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। तो इसलिए वो डायरी में अपनी सारी फीलिंग्स को आराम से लिख सकती थी। She treated it as another person because according to her, paper has more patience than people. She started by writing dearest Kitty and ended the account by writing yours Annie. तो एनी का मानना था that paper has more patience than people. मतलब पेपर आपके थॉट्स को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है as compared to human beings, ठीक है।
वो डायरी एंट्री करते वक्त हमेशा डियरेस्ट किटी से शुरुआत करती थी, जैसे कि वो उसकी दोस्त होगी सच में, और खत्म करती थी योर्स एनी पर, मतलब वो उसे सच में अपना एक दोस्त मानती थी। तो इसलिए एनी की डायरी बाकियों से अलग है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? तो एनी को अपनी फैमिली के बारे में ब्रीफ स्केच देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि शी थॉट कि मुझे मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखने अपनी डायरी में, मुझे डायरी एज अ फ्रेंड चाहिए, तो मैं इसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखूंगी, अपने बैकग्राउंड का एक ब्रीफ स्केच दूंगी। अगर इन फ्यूचर कोई मेरी डायरी को पढ़ता है तो वो एटलीस्ट समझ तो पाए कि एनी फ्रैंक कौन थी, ठीक है। और वो किटी को कैसे ट्रीट किया करती थी? शी यूज्ड टू ट्रीट किटी एज हर फ्रेंड, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। So Annie feels it would be weird to just simply jot down facts without giving her background. Annie कहती है कि ये बहुत अजीब सा होगा कि मैं अपने बैकग्राउंड का कोई ब्रीफ नहीं दूं, सीधा मैं अपने डायरी एंट्री शुरू कर दूं, ये बहुत अजीब सा होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बैकग्राउंड का एक ब्रीफ स्केच देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In case someone might read it in future, he or she won't be able to understand vaguely stated facts. एनी सोचती है कि अगर इन फ्यूचर कोई मेरी डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड हुआ तो वो डायरी का एक भी शब्द नहीं समझेगा जब तक उसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा। दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड कि पहले मैं अपनी बैकग्राउंड का एक इंट्रोडक्शन दूंगी, मतलब अपने बारे में तो बताऊं कि मैं हूं कौन। इसलिए वो पहले अपनी जिंदगी का एक ब्रीफ स्केच देती हैं, उसके बाद अपनी डायरी एंट्री शुरू करती हैं। Does she decide to provide a brief sketch for her life? She treats Kitty as an insider, as it was her only true friend with whom she could share each and everything. तो वो किटी के बहुत ज्यादा करीब थी, क्योंकि किटी was the only one जिससे कि एनी अपनी सारी बातें शेयर कर सकती थी, अपनी सारी फीलिंग्स उसे बता सकती थी। समझ आ गया? आगे बढ़े। ओके, सो क्वेश्चन है, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर? एनी अपने पापा के बारे में क्या फील करती है? उसे ऐसा लगता है हर फादर इज द मोस्ट लवेबल फादर इन द होल वर्ल्ड। हर ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के बारे में, वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी एंड शी वाज सो अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर, और वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा मिस भी करती थी। मिसेस क्यूप्रस उसके 6th ग्रेड की हेड मिस्ट्रेस थी, तो मिसेस क्यूप्रस उससे बहुत ज्यादा करीब थी। दैट्स व्हाई दे बोथ वर इन टीयर्स ऑन द डे ऑफ फेयरवेल। एंड मिस्टर कीजिंग के बारे में एनी क्या सोचती है? मिस्टर कीजिंग एक मतलब पुरानी सोच के इंसान थे जो कि एनी को बार बार क्लास में बात करने के लिए टोकते थे। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? और ये सब बातें आपको एनी के बारे में क्या बताती हैं? यही कि एनी एक बहुत अच्छी और लविंग इंसान थी, ठीक है। So according to Annie, her father is the most lovable man one could ever come across. Annie के हिसाब से उसके पापा सबसे अच्छे पापा थे इस पूरे वर्ल्ड के। She loved and missed her grandmother more than she showed. वो अपनी दादी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती थी और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट वो ये चीज कभी दिखाती नहीं थी। She was on good terms with her teachers, except the old fogey Mr. Keesing who taught them mathematics. एनी की अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बनती थी, मिस्टर कीजिंग के अलावा। मिस्टर कीजिंग एनी से ज़्यादातर अनॉयड रहते थे क्योंकि एनी उनके लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा बात किया करती थी, ठीक है। द हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस वॉज हर क्लास टीचर एंड बोथ वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो 6th ग्रेड में मिसेस क्यूप्रस एनी की क्लास टीचर भी थी और उसकी हेड मिस्ट्रेस भी, दोनों काफ़ी क्लोज थे क्योंकि फेयरवेल वाले दिन दोनों ही रो रहे थे। मिस्टर कीजिंग ऑफन पनिश्ड एनी विद एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स एज अ पनिशमेंट फॉर हर टॉकेटिव नेचर। मिस्टर कीजिंग कभी कभी एनी को पनिशमेंट भी दिया करते थे, जिसमें वो असाइनमेंट के रूप में एसेज लिखने के लिए दिया करते थे अजीब अजीब टॉपिक्स पर, ठीक है, क्योंकि वो एनी के ये टॉकेटिव नेचर से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। सो दीज इंडिकेट दैट एनी वॉज अफेक्शनेट एंड अ लविंग पर्सन। इन सब चीजों से हमें पता चलता है दैट एनी वॉज अफेक्शनेट एंड अ लविंग पर्सन। समझ आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े। ओके,
What does Annie write in her first essay? एनी अपने पहले ऐसे में क्या लिखती है? यही कि मुझे ये बात करने वाला ट्रेट अपनी मम्मी से मिला है, ये चीज मेरे डीएनए में है और दिस इज इनहेरिटेड ट्रेट एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. ठीक है, दिस वाज द आर्ग्यूमेंट जो वो अपने फर्स्ट एसे में लिखती है. सो in her essay, Annie mentions that she will try her best to minimize talking between lectures, but this is a trait she inherited from her mother and it is difficult to eliminate an inherited trait. Annie कहती है, अपने फर्स्ट एसे में Annie मेंशन करती है कि लेक्चर्स के बीच में बात कम करने की वो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन इस चीज को पूरी तरह से वो खत्म नहीं कर सकती क्योंकि ये एक ट्रेट है, एक हैबिट है जो उसे अपनी मम्मी से मिली है. उसकी मम्मी के अंदर भी ये गुण है कि वो बहुत ज्यादा बात करती हैं और एनी ने ये ट्रेट अपनी मम्मी से इनहेरिट किया है एंड इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एन इनहेरिटेड ट्रेट. इनहेरिटेड ट्रेट्स को अपने लाइफ से एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो चीज आपके डीएनए में है और आप डीएनए तो बदल नहीं सकते. सो ऑल्सो हर मदर टॉक्स मच एज शी डज इफ नॉट मोर. She also stressed that talking was a necessary quality for a good student. यानी साथ साथ में ये भी कहती है कि एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी होती है ज्यादा बात करना. So she says कि मैं कम करने की कोशिश करूंगी लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती. समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? तो एनी लेसन में कहती है दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि आप पता नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल. तो क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे और कैसे? मिस्टर कीजिंग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थे. वो एनी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे क्योंकि वो क्लास में बात किया करती थी, फिर वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करते थे. एनी कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखती थी जिससे कि मिस्टर कीजिंग सैटिस्फाई हो जाया करते थे और एनी को क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर देते थे. तो दिस क्लियरली शोज कि ही वाज अनप्रेडिक्टेबल. उनके दिमाग को कोई पता नहीं लगा सकता कि वो क्या सोच रहे हैं. ठीक है, सो यस, मिस्टर कीजिंग इज एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन. ही इज एंग्री विद एनी फॉर बीइंग टॉकेटिव इन क्लास एंड गिव्स हर एक्स्ट्रा असाइनमेंट एज अ पनिशमेंट. मिस्टर कीजिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे क्योंकि वो क्लास में एनी से गुस्सा हो जाते थे बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव इन क्लास. शी यूज्ड टू टॉक अ लॉट इन लेक्चर्स और इस वजह से मिस्टर कीजिंग एनी को एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया करते थे पनिशमेंट के तौर पर. बट लेटर ही फाइंड्स हर एसे टू बी विटी एंड अम्यूजिंग. लेकिन बाद में उसे उन्हें एनी के आर्ग्यूमेंट्स फनी लगते थे और सही लगते थे. ठीक है, दिस ब्रिंग्स अ चेंज इन हिम एंड ही एक्सेप्ट्स हर आर्ग्यूमेंट्स. और वो एनी के आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया करते थे कि हाँ ये बच्ची बात तो सही कह रही है. He develops a funny bone too and starts cracking jokes in the class. This changed in Mr. Keesing natures shows that he is unpredictable. तो वो एनी के आर्ग्यूमेंट्स से थोड़े से सेटिस्फाई हो जाते थे और क्लास में जोक्स मारने शुरू कर देते थे. So this thing is clearly showing कि he was unpredictable in nature. आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि what he is thinking. तो समझ आ गई हमें ये चीज. हमने ये पूरा लेसन देख लिया, समरी देख लिया, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए. आई होप आपको चीजें समझ आई हो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है कोई तो प्लीज उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें. इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.